हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया ने पहली इंडिजिनस ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एक बूस्टर वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम जेम कोवैक ओएम रखा गया है। सो वील सी। एंड ये एक एमआरएनए वैक्सीन है, तो हम देखेंगे कि एमआरएनए वैक्सीन किसे कहा जाता है, एमआरएनए वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देन ट्रेडिशनल वैक्सीन जो अब तक यूज करते थे और ये जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हमारा प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इट्स अ शॉर्ट टॉपिक, सो वील कवर इट फास्ट। जून 2023 में अभी रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक एमआरएनए वैक्सीन कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन है, आप ये याद रखें कि इट इज अ बूस्टर वैक्सीन, जिन्होंने ऑलरेडी 2 डोजेस ले रखी हैं। इसका नाम है जेम कोवैक ओएम, जो कि मैन्युफैक्चर हुई है पुणे बेस्ड एक गेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स है, इसने किया है। देन व्हाट इज दिस वैक्सीन? सो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमआरएनए वैक्सीन है ये, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए जो कोविड का था। एंड ये डेवलप किया है पुणे बेस्ड गेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने। एंड 2000 आई गेस 22 यस, एक क्वेश्चन आया था जिसमें वैक्सीन का नाम दिया गया था और मोरोवर उस कंपनी का नेम दिया गया था जिसने उसे मैन्युफैक्चर किया है। सो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो जो लोग 18 साल या उससे ऊपर हैं ये इस वैक्सीन को ले सकते हैं बूस्टर डोज की जगह, जिन्होंने ऑलरेडी कोवैक्सीन या कोविशील्ड के 2 डोजेस ले चुके हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये थर्मोस्टेबल है, मतलब कुछ हाईली हमें अल्ट्रा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, जैसे कि बाकी एमआरएनए वैक्सीन्स को बहुत हाई कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है इनको स्टोर करने के लिए, दे नीड वेरी कूल एनवायरमेंट। सो ये बेसिकली अगर थर्मली स्टेबल है तो ये इजी होगा पूरे इंडिया में डिप्लॉयमेंट करना, आसानी से स्टोर करना। ये इंटरडर्मली बेसिकली डिलीवर की जाती है एक निडल फ्री इंजेक्शन के द्वारा, निडल फ्री इंजेक्शन डिवाइस सिस्टम के द्वारा। और जब इसको इंटरडर्मली हम एडमिनिस्टर करते हैं, ये एक बूस्टर डोज की तरह वर्क करती है एंड ये हायर इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरली दे रही है ये जो वैक्सीन है। नाउ एमआरएनए वैक्सीन किसे कहा जाता है? तो ये बेसिकली जो वायरस होता है उसका एक पीस होता है जो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये जाके सेल के अंदर एंटीजेंस बनाने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज इट। व्हाट इज इट? सो एमआरएनए फ्रेगमेंट इज अ पीस ऑफ अ वायरस दैट कैरीज इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड एंटीजेंस ऑफ द वायरस। जो एमआरएनए वैक्सीन्स हैं ये एक फ्रेगमेंट एमआरएनए सीक्वेंस का इंजेक्ट करते हैं, जो वायरस का होता है उसको डायरेक्टली ही सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है वायरस से निकाल के, जो कि स्टिमुलेट करता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को। वन ऑफ द क्रूशियल एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली इज देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेलुलर इम्यूनिटी को, ये ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं बिकॉज डायरेक्टली ये वहीं इंजेक्ट किए जाते हैं। अब हाउएवर जो एमआरएनए वैक्सीन्स हैं इनको कोल्ड कंडीशंस चाहिए होती है स्टोरेज के लिए, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स को नहीं चाहिए होती थी, बट ये जो रिसेंटली जिनो कोवैक ओएम जो हमने रिसेंटली हुआ है इंडिजिनियसली बनी है, ये थर्मली स्टेबल है, इसको उतना ज्यादा नहीं है। और इसके जो वैक्सीन होते हैं एमआरएनए के जनरली ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं और जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं मिनट्स के अंदर अगर इनको आउटसाइड एनवायरनमेंट पे एक्सपोज कर दिया जाता है। तो एमआरएनए वैक्सीन जो होती हैं वो बॉडी को एक तरीके से ट्रिक करते हैं टू प्रोड्यूस सम वायरल प्रोटीन देमसेल्व्स एंड दे वर्क बाय यूजिंग द मैसेंजर आरएनए, या फिर इसको एमआरएनए भी कहा जाता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो एसेंशियली डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को एक्शन में पुट करता है। अगर कोई डीएनए है और अगर हमें कोई प्रोटीन बनाना है तो देन इसके एक फ्रेगमेंट को रीड किया जाता है। अब रीड करने के बाद यहां जो बनेगा वो बनेगा एमआरएनए, या इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। देन मैसेंजर आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ द एमआरएनए। एमआरएनए एक टेम्पलेट की तरह यूज होता है, ये इसको एक टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं और इस पे रिलेटेड जो भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह इस पे रिलेटेड रहता है, देन उसको रीड करके प्रोटीन बनाया जाता है बॉडी में रिक्वायर्ड। एडवांटेजेस अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इन्फेक्शियस हैं, नॉन इंटीग्रेटिंग नेचर में होती हैं एंड ये स्टैंडर्ड सेलुलर मेजर्स मैकेनिज्म से भी डिग्रेड हो जाती हैं। हाईली एफिशिएंट है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी देती हैं, ये हाईली एफेक्शियस हैं बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेबल इनटू द प्रोटीन स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। दैट इज व्हाई ये वन मोर थिंग इज दैट दे आर फास्टर टू प्रोड्यूस। एमआरएनए वैक्सीन जो होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं
और इनको एक होस्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई एग या कोई बैक्टीरिया या कोई प्लाज्मोडियम इन्हें नहीं चाहिए होता है कि उसमें इंजेक्ट करके उसके बाद बनाया जाए। डायरेक्टली ये वायरस तोड़ के इसको दिया जा सकता है। देयरफॉर ये क्विकली मैन्युफैक्चर हो सकती हैं ये वैक्सीन। अब डिफरेंस क्या है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में और ट्रेडिशनल वैक्सीन में? जो ट्रेडिशनल वैक्सीन होते हैं ये वीकेंड पैथोजेंस होते थे या माइक्रोब्स होते थे जिनको डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, तो इनको मारने के बाद बॉडी में इम्यूनिटी रह जाती थी एंड हेंस हाउ इट वर्कड। ये बेसिकली एमआरएनए से बनते हैं जो डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है। दिस इज द डिफरेंस। अब एक चीज और होती है, एन्यूएटेड वायरसेस आर हार्डर टू क्रिएट। यहां पे एमआरएनए रिलेटिवली इजी होती है बनाना, सो प्रोडक्शन इसका फास्ट होता है। इनको हार्ड होता है बिकॉज काफी ज्यादा प्रोसीजर लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंजेक्ट करना पड़ता है बैक्टीरिया के डीएनए में, देन ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद देन ऑल इसको वीक करके इंजेक्ट किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब एमआरएनए is injected to make harmless spike proteins. It directly makes basically spike proteins जो कि एक harmless identifier की तरह वर्क करता है उस वायरस का। अब यहाँ पे वीकेंड या डेड वायरस इंजेक्ट किए जाते हैं जो बॉडी इनको पहचान करके एंटीबॉडी रिलीज करते हैं इनको फाइट करने के लिए। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में। यहाँ पे जो प्रोटीन है ये हार्मलेस वायरस स्पाइक वायरस बॉडी के अंदर बनाएगा। अब सेल जो है वो उसको पहचान लेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। यहाँ पे वीकेंड वायरस अगर डाले जाते हैं तो वो उसको डायरेक्टली पहचान करके ये बनाता है। दिस इज द केस। सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा बेटर है, फास्टर है, मोरओवर स्टेबली इनको भेजा जा सकता है, थर्मोस्टेबल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंटीजेंस यूज टू प्रोड्यूस एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड बॉडी को फर्दर फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट द कोविड-19 पेंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using an mRNA platform. Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin, this is the statement third. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. Which of the statements given is correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. We have a second question as well. Which one of the following statements best describes the role of B cell and T cells in the human body? They protect the environmental allergens. They alleviate the body's pain and inflammation. They act as immunosuppressant in the body. They protect the body from diseases which are caused by pathogens. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।